ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और सुबह परमेश्वर की वचन के सामने प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर एक भाई बहनों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ परमेश्वर के सामने एक और बार आने के लिए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 18वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि जब मूसा इस्राएली लोगों को मिस्रईम से छुड़ाकर कनान की ओर मरुस्थल में जाने के बीच में उनका ससुर यित्रो उनको मिलने के लिए आया था। जब परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया हुआ हर एक आशीष को सुना है, उसके बाद मूसा को कुछ एडवाइस, कुछ निर्देश दे रहा है। वही ये 18वें अध्याय में हम देख सकता है। पिछले दिनों में हम ये 1 से लेकर 12वां पद तक पढ़ा था। आज हम 13 से 18 तक देखेंगे तो मूसा के ससुर यित्रो मूसा क्या कर रहा है वो देख रहा है। देखने के बाद उनको कुछ निर्देश रख रहा है, ये बात को हम देख सकता है। 13वें पद में हम देख सकता है कि दूसरे दिन मूसा लोगों को न्याय करने को बैठा और भोर से शाम तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। ये देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, ये क्या काम है जो तुम लोगों के लिए करते हैं? क्या कारण है कि तू अकेले बैठ रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण ये है कि लोगों मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं, तब जब उसका कोई मुकदमा होता है तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तुम करता है वो अच्छा नहीं और इससे तू क्या, वरन ये लोगों को भी तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तुम इसे अकेले नहीं कर सकता। देख उसने आया है, आने के बाद परमेश्वर ने उनका जीवन में क्या क्या किया है उसी बातों को यित्रो को बता दिया है। यित्रो ने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा है। उसी बात को हमने पिछले दिनों में देखा है। अभी अगले दिन उठा है जब उसने मूसा के साथ वो भी बैठ गया है। मूसा सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाता है। लोग आकर मूसा से बातचीत कर रहा है, उनका समस्या लेके आता है, उनका परेशानी लेके आता है। सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहता है। हो सकता है कई लोग सुबह से आकर उनका टाइम बहुत आगे बढ़ता होगा, वो खड़े रहता होगा। कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता होगा क्योंकि टाइम मूसा को इतना मिलता नहीं है। ऐसी एक अवस्था ये देखा है। इतना शारीरिक रीति में कमज़ोर होने का एक बहुत बड़ा काम ये मूसा और इस्राएलियों को लोग भी कर रहा है। ये देखकर मूसा से उनका ससुर ने बोल रहा है, तुम ये कर रहा है ये अच्छा नहीं है। क्योंकि उधर हम देख सकते हैं कि मूसा बोल रहा है, मैंने परमेश्वर की बातों को इनको
कहलाता है, ये अच्छी बात कर रहा है, परंतु तुम्हारे शरीर के हिसाब से ये बात अच्छा नहीं है। क्योंकि ये अच्छा नहीं है इसका मतलब यही नहीं है आत्मिक रीति में परमेश्वर से बात करके इन लोगों को उसी का जवाब दे रहा है, उनका प्रश्न को सॉल्यूशन दे रहा है, ये सब अच्छी बात है। परंतु तुम्हारा शरीर के लिए, और लोग भी सुबह से आकर खड़ा रहता है, कुछ लोग वापस जाता होगा, ये सब देखकर बोल रहा है उनके लिए भी वो शारीरिक रीति से बहुत अच्छा नहीं है। शारीरिक रीति से बाकी कर रहा है सब अच्छी बात है, परंतु तुम अकेले ये बहुत भारी काम है, तुम नहीं कर सकता है। ये बात को ये यित्रो उनका ससुर मूसा से कहता है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में भी हम देख सकता है कि हम क्या है, कोई भी सेवा करता है, हम सब करने में परमेश्वर के संगति में और लोगों को भी हमको इकट्ठा करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। एक अकेलेपन एक सेवा ना करना है। इधर हम देख सकता है कि मूसा यित्रो मूसा को डांट रहा है, तुम्हारा उनका नेतृत्व स्थान का काम देखते हुए। वो ये बताता है कि तुम ऐसी नहीं करना है, तुम अकेले ये नहीं करना है, तुम दूसरों को भी ये बांट दो, तुम मिलकर काम करो, छोटा छोटा बातें दूसरों को दे, बड़ा बड़ा बात तुम्हारे पास आए, ऐसी मूसा को वो जानकारी दे रहा है। ये मूसा व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 9 से 12 में ये बात मूसा आखिरी में 40 साल के बाद बता रहा है, ये मेरे से ये करना अकेले असंभव है नहीं है। ये बात बाद में उसको समझ में आया है। तुम अकेले ये कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या तुम्हारा जीवन में आ जाएगा शारीरिक रीति में। इसलिए तुम कभी भी संगति को ना भूलना है। एक दूसरों के साथ संगति रहते हुए हमको आगे बढ़ना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद में जब कलीसिया चालू हुआ था, उधर हम देख सकता है कि जब उसने ये बात को बताता है कि वो संगति रहा था, उसके बाद हम देख सकता है कि उसका 46 पद में भी वो लोग एक साथ खाना खा रहा है, एक साथ सब कुछ एक साथ कर रहा है। ये बात को भी हम उधर देख सकता है। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 25 पद में हम देख सकता है कि तुम कभी भी तुम्हारा एक साथ जुड़ना कभी भी त्याग ना करना है। एक दूसरों को एनकरेज करना है, प्रोत्साहन करना है, प्रभु के पास लोगों को लेके आना है, उनको सेवा में आगे बढ़ाना है। ये यित्रो बता रहा है। आजकल हम जानते हैं कि हमारा कलीसिया में भी ऐसी बहुत जगहों में ऐसी होता है, एक सिंगल मैन लीडरशिप। परमेश्वर ये नहीं चाहता है, हम भी क्या है सबको एक साथ लेकर चलना है, दूसरों को भी प्रोत्साहन करके जाना है। पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं कि पौलुस कहाँ कहाँ सेवा के लिए जाता है, उनके साथ एक झुंड रहता था, सब मिलकर वो काम करता था। कुलोसियों की किताब 4 अध्याय में हम देख सकते हैं कि कई लोगों का नाम उनके साथ काम किया हुआ है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा कलीसिया में भी हम एक मिलजुल कर एक दूसरों के साथ ये सेवा में आगे बढ़ने के लिए, उसी के द्वारा प्रभु का महिमा हो पाए और सेवा आगे बढ़ पाए, ऐसा करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम्